हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको अपनी एक जली हुई बेडशीट से दो आइडिया शेयर करने वाली हूं जो कि आपको बेहद ही पसंद आएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी बेडशीट जो है ना वो कहाँ पे जली हुई है। एक्चुअली ये बेडशीट हमारी नई ही थी। कुछ महीने, एक दो महीने बिछाने के बाद में हमें पता चला कि ये बेडशीट जो है ना वो गलती से हमारी प्रेस से जल गई। तो ये देखो हमारी यहाँ पे जली हुई है, जो कि बीच से कुछ किनारे पे है। कुछ इस तरह से मैंने पूरी बिछा के आपको दिखा रही हूँ कि ये कहाँ पे जली। तो ये यहाँ पे जली हुई है और इसके इस साइड में ये पूरी बेडशीट जो है ना वो हमारी ठीक है। और यदि हम जली हुई बेडशीट से काटेंगे तो इधर वाला पार्ट हमारा ज़्यादा हो जाएगा, जो कि किसी काम का नहीं, यानी कि हमारे डबल बेड पे भी नहीं आएगा और सिंगल बेड के हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़ा रहेगा। तो हम इस बेडशीट को इस तरह से यूज करना चाहते हैं कि हमारी एक बेडशीट भी बन जाए और बचे हुए कपड़े से हम कुछ बना भी लें। तो इसलिए मैंने एक सिंगल बेडशीट ली है और इसकी चौड़ाई को नापते हुए हम काट लेंगे, जिससे कि हमारी एक सिंगल बेडशीट बन जाए। तो मैंने चौड़ाई से थोड़ा सा एक्स्ट्रा काटा है, क्योंकि मुझे जहाँ बिछाना है मुझे पता है वहाँ पे हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए रहेगा, क्योंकि ये वाली बेडशीट हल्की सी छोटी है। तो अभी मैंने एक ये काट लिया है और इसके कटे हुए किनारे को मैं फोल्ड कर दूंगी, यानी कि यहाँ पे लगा दूंगी मशीन से सिलाई, और ये हमारी एक बेडशीट रेडी है। और अब जो हमारा बचा हुआ कपड़ा था ना, उस कपड़े के मैंने रेक्टेंगल में पीस कट कर लिए हैं। ये है एक 25 बाई 17 का। और इसमें मैंने क्या किया, एक और मेरे पास पुरानी बेडशीट थी, उस बेडशीट को और साथ में हमारे जो खाद वाली बोरी आती है उन बोरी, यानी कि तीनों चीज़ों के ऊपर इस वाली बेडशीट का, पीछे पुरानी बेडशीट और बीच में खाद वाली बोरी लगा के हमने चेक क्रॉस में सिलाई कर दी है। इस तरह से एक पीस ये है हमारा 25 बाई 17 का। और इसके बाद सेकेंड पीस जो है ये है हमारा 25 बाई 28 का। इस पर भी मैंने सेम प्रोसेस से बोरी और दो बेडशीट करके इस तरह से चेक क्रॉस कर दिया है। लिया है एक ये वाला पीस जो कि 11.5 बाई 55 का है, और सेम प्रोसेस से डबल दो बेडशीट है, एक ऊपर एक नीचे, बीच में हमारी खाद वाली बोरी है। आप आटा बैग भी यूज कर सकते हो यदि आपके पास है, चूँकि हम लोग खेती वाले हैं तो हमारे पास खाद वाली बोरियां रहती हैं। तो अभी हमने छोटा वाला पीस लिया है जो कि 25 बाई 17 का है। तो आपने नॉर्मली यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे स्टोरेज बैग बनाने का, जो कि बिग साइज़ के होते हैं। तो उसके लिए हमें बहुत बड़ी चैन रही होती है, यानी कि ऊपर का जो पार्ट होता है उसके 3 साइड में कम से कम चैन रहती है। बट हमारे पास, हम इसे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनाने वाले हैं, तो मेरे पास जो चैन थी मैं वही चैन लगाने वाली हूँ, जो कि इस तरह से लगाएंगे तो छोटी चैन से ही हमारा बहुत बड़ा सा बिग साइज स्टोरेज बैग बन के रेडी हो जाएगा। हमारे पास चैन इतनी है, यदि आपके पास नई चैन है तो आप अपने अनुसार काट सकते हो, जितना आपको गोल में काटना है, चाहे चौकोर में लगानी है वैसे। लेकिन हमारे पास है पहले से फिक्स, इसलिए मैं इस तरह से इस पे निशान लगाऊंगी कि हमारी जो चैन है ना वो लगभग फिक्स आ जाए, यानी कि चैन छोटी ना पड़े, थोड़ी बड़ी हो जाएगी यदि इंच भर, तो भी उससे कोई फर्क नहीं होगा। चैन हमारी काट के हम अलग कर देंगे, बट छोटी नहीं रहनी चाहिए। और इनकेस यदि छोटी भी हो जाती है तो आप ऊपर कपड़ा जोड़ दीजिएगा। जो लोग सिलाई करते होंगे उन्हें ये टिप पता होगी। तो मैंने उसी हिसाब से, हमारी चैन 32 इंच की थी तो उसका आधा हो गया 16। मैंने कपड़े को किया फोल्ड और उसके बाद 10 इंच लंबाई और लगभग 6 इंच चौड़ाई पे मैंने निशान लगा दिया। इस तरह से 16 हो जाता है। लेकिन हम जब कट करेंगे तो हमारे जो कॉर्नर होते हैं वहाँ पे चैन खोलते और बंद करते समय परेशानी ना हो, इसलिए मैंने थोड़ा सा गोल करके और थोड़ा सा उधर उसकी लंबाई बढ़ा दी, 10 वाली 10.5 कर दी थी और गोलाई में, तो फिर वो हमारी लगभग 16 इंच हो गया था इस तरह से करके। तो मैंने वैसे ही निशान लगा लिया और निशान के बाद मैं वैसे ही कटिंग भी कर लेती हूँ। तो इस तरह से जो हमारी चैन है ना, यदि हम गोल में काटेंगे तो फिर खोलते और बंद करते समय हमारी चैन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और नहीं तो जो हमारे यदि चौकोर में लगाते हैं तो फिर थोड़ा सा ये होता है कि चैन को खोलते बंद करते समय थोड़ी समस्या आ सकती है, यानी चैन लेंगे अपनी चैन को, जो नीचे वाला पार्ट है इस वाली चैन के ऊपर हम लोग चैन को अटैच करेंगे। इसके ऊपर पहले अटैच करने का कारण ये है कि ताकि हमारे दोनों पीस बिल्कुल सेंटर में बने रहें। तो सबसे पहले मैंने दो नीचे अटैच कर लिया, इसके बाद ऊपर हमने इसके ऊपर जो फाइनल होती है ना सिलाई, मैंने वो भी लगा दी है पलट के, ताकि हमारी चैन और फिनिशिंग अच्छी आए और चैन खोलते ही बंद करते समय दिक्कत ना हो। इसके बाद ये ऊपर वाला पार्ट है ना, इसे भी हम चैन से अटैच कर लेंगे। तो अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ सिलाई की है, और जैसे कि मैंने उसके ऊपर फाइनल स्टिचिंग की थी ना ऊपर वाली,
वैसे ही इसके ऊपर भी इस तरह से कर देंगे, जिससे कि हमारा जो चैन है ना वो एकदम फिनिशिंग आ जाएगी और चैन का ये ऊपर खुला खुला सा नहीं रहेगा। चारों साइड में लगा देंगे। जैसा कि मैंने बताया, देखो पहले मैंने अंदर वाले में लगाई चैन, बाद में ऊपर, तो ये बिल्कुल फिक्स आया। और यदि ऊपर वाले में पहले लगा लेते, नीचे वाले में बाद में लगा दे, तो जो हमारा चौकोर शेप था ना, ये चौकोर शेप इधर उधर हो जाता। इसके बाद मैंने क्या लिया, मेरे पास एक रनर रखा हुआ था, रनर मैंने नया लिया है और नए रनर को मैं इसमें डाल के फिक्स कर दूँगी। और रनर जो है ना वो इस तरह से आप डालिए, बहुत आसानी से पड़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और इसके बाद अब हम आ जाते हैं अपना जो दूसरा वाला पार्ट था उसके ऊपर। तो ये वाला पार्ट हमारा रेडी हो गया है। तो अब हम आ जाते हैं अपने बड़े वाला जो पीस है ना हमारा, जो 25 बाई 28 का है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस तरह से पहले से ही फोल्ड कर लिया है और इसकी लंबाई जो है ना उसे मैंने लिया है 16.5 इंच, और इस तरह से मैंने 11.5 इंच ऊपर इस तरह से रख के इस तरह से फोल्डिंग में आपको दिखा रही हूँ। यानी कि बैग का साइज़ ये रहेगा, बट जो इसका पीछे आप पलटा हुआ पार्ट देख रहे हैं 11.5 का, ये ऊपर की चौड़ाई है। और अब जो है वो हमारी जो पट्टी 11.5 बाई 55 की थी उसे हम इस तरह से जोड़ेंगे। चूँकि हम उल्टा करके जोड़ेंगे, हमें सीधा करके नहीं जोड़ना है। तो हमने इस तरह से रखी, पहले हम इस सिलाई को यहाँ तक लगाएंगे और थोड़ा छोड़ते हुए इस वाले कपड़े का जो दूसरा साइड है ना उसे इस तरह से, इसके जो 3 साइड रहेंगे ना, इन तीनों साइड पे, 3 नहीं बल्कि 4 साइड है, उन चारों साइड पे हम लोग सिलाई करेंगे। तो इस तरह से मैंने कर दी है सिलाई, देख लीजिएगा आप। 3 साइड में ये हमारी आई, जो हमारी पट्टी थी वो, और एक साइड में जो हमारा एक्स्ट्रा में था वो आ गया। इसके बाद मैंने 2 इस तरह की स्ट्रिप बना ली हैं, जिन्हें कि हम लोग यहाँ पे जोड़ देंगे, दोनों पार्ट में जोड़ेंगे। ऊपर सिलाई के लिए आधा इंच छोड़ देंगे, तो हमारी जो है ना सिलाई बाद में सिलाई करते समय कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह से जो हमारा दूसरा पार्ट है, जिधर सिंपल सी स्टिचिंग है, हम उधर ही करेंगे, और जिस साइड में हमारा कपड़ा फोल्ड था उधर नहीं लगाना है। तो आप इतना तो समझ ही गए होंगे। तो उसके बाद हमें क्या करना है कि ये वाला जो पार्ट ना, इस वाले पार्ट को जहाँ पे सिलाई है उसे सिलाई के ऊपर से इस तरह से रख के हमें सिलाई कर देनी है। चारों साइड में सिलाई करनी है, और जो पीछे वाले आपने कॉर्नर देखा था ना उठा हुआ, वहीं पे हमें इस तरह से रखनी है। अभी मैंने पूरी सिलाई कर दी है, डबल सिलाई। और इसके बाद अब हम इस पर लगाएंगे पाइपिंग लगाने के लिए आप पुराना जो बेडशीट का कपड़ा था आप उसे भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं इसमें यूज कर रही हूँ कैरी बैग यूज करने का एक फ़ायदा ये है कि कैरी बैग की जब कटिंग करते हैं तो इस पर पाइपिंग लगाएंगे तो ये कपड़ा खिंचता नहीं, इसमें से धागे नहीं निकलते हैं। यानी कि इसे जब पाइपिंग लगाते हैं तो हमें इस कपड़े को फोल्ड नहीं करना पड़ता। और ऐसे में कई बार हमारी ऐसी सुई होती है, हल्की वाली सिलाई मशीन, जिससे कि पाइपिंग लगाने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो वहाँ पे ये समस्या हमारी सॉल्व हो जाती है। तो अभी मैंने पूरे में लगा दी है पाइपिंग, और हम अब बैग को करेंगे सीधा। तो आप देखेंगे हमारा ये बैग जो है ना वो बहुत ही बड़े साइज़ का रेडी हो गया। इतना बड़ा मुझे लगता है अभी तक आपको यूट्यूब पे किसी ने दिखाया भी नहीं होगा। तो फिलहाल मैं इसमें कपड़े रख के दिखाती हूँ कि ये कितना बड़ा है, और छोटी सी चैन में हमारा रेडी हो गया है। तो अभी जो है ना मैंने इसे खड़ा करके रखा है, जिस तरह से आप देख रहे हैं। तो ये इसके 2 हैंडल हो गए, और ये इसकी जो चैन है ना ये चैन हो गई। और इसमें आप यकीन नहीं मान सकते, दो हमारे कंबल आए हैं जो कि बहुत बड़े बड़े साइज़ के थे वो वाले, और उसके अलावा हमारे बहुत सारे, कम से कम 10 से 11 स्वेटर इसके अंदर आ चुके हैं। तो ये बहुत ही बड़ा सा स्टोरेज बैग बन के हमारा रेडी हो चुका, जो कि देखने में हो सकता है छोटा लग रहा हो,